बदली हुई सास। उमा आज सुबह से ही बड़े तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका मिला था। काम करते वक्त वह काफी रिलैक्स थी क्योंकि सासू माँ ने उसे कहा था कि कुछ दिन तक दीपा जो थी उसकी सास नंद थी नहीं आने वाली है। उसकी यह एक नंद 100 के बराबर थी। उमा शादी करते जब घर आई थी तब दीपा तो अपनी बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसे खुद ही कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्ते में ही उसे पता चल गया था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं थी। हालांकि दीपा ब्याह हो चुका था लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब भी करता था वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी वह प्रत्यात खाना पतेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। दीपा ही थी जो हर बार उमा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि माँ ने कहने पर दीपा के पति ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकलते थे के सामने से दीपा आई हुई दिखाई दी। दीपा ने उसके मुंह पर बड़ी सी इस्माइल और आंखों में चमक थी। वहीं दूसरी तरफ उमा की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था जो बस आंसू के रूप में छलक न जाए बाकी था। भैया भाभी के पास आकर दीपा ने कहा, क्या भैया कहाँ चले? अपने पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए अपनी बहन को भूल गए क्या? दीपक ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तेरी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा मैं आई और भाभी जाएगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? दीपा ने भाभी को टोट मारते हुए कहा। मन ही मन उदासी और आंखों में नमी के लिए उमा पलट कर घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसके मन लिया था कि इस बार भी दीपा की वजह से उसके मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? दीपा बीच में टोकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और अब भाभी को मायके भेज रही हो? क्या आप तो इतनी टोकने लगी हो? माँ ने दीपा तो डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए तो मायका थोड़े ही है, यह तो तेरे लिए एक प्रवेश स्थान है जहाँ तू जब जी चाहे अब जब अपने ससुराल में बुढ़िया महसूस कर आती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहती है तभी अपने मायके जाती है। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ किसी और की वजह से उसका एक बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले यह बात तू तो कुछ दिन के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैंने देखना चाहती थी कि मेरे न आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। दीपा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तू बुलाया ना। स्थान तो हर कोई जा सकता है, बाकी बार मेरी बहू तो उसके प्लेट स्थान पर जानी थी, उसके मायके जाने दे। बेचारे ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को भी बच्चा हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखना उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने दीपा तो फटकारते हुए और उमा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर उमा की आंखें छलक गई। उसने अपने सास के गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपा बहुत हैरान थी। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत।
वही माँ अपने मन में ही अपने उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिन पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रहे थी, और जाते जाते उसकी माँ आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया कि वह अपनी बेटी को मोह छोड़ दे अपनी बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो दे, बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी उमा ने चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर दीपा को महसूस हुआ कि वह प्यारी मुस्कान जिसे उसने 3 साल से देखी नहीं थी। सच हो तो है मायका महिलाओं के लिए प्लस स्थान ही तो होता है जहाँ वह अपने ससुराल की चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रहने आती हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट कहानी में फिर से मिलेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।